शेयर बाजार का एक ऐसा अनजान शख्स जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने देखा भी उसका चेहरा तो कभी पहचाना नहीं। इस बिना नाम और चेहरे वाले शख्स का बस एक ही फेवरेट काम है, स्टॉक मार्केट में चालें चलना और लोगों को नंगा करना फाइनेंशियली। वो अनजान शख्स हर रोज़ चाल नहीं चलता, वो हर वक्त चाल नहीं चलता, लेकिन उसका चाल ना चलना भी एक चाल है। वो जब चाल चलता है तो स्टॉक मार्केट के बहुत से नए नवेले ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को नाश्ते में बिना पानी के निगल जाता है। इस जालिम का शिकार हुए लोग फिर कभी स्टॉक मार्केट की शक्ल नहीं देखते। बाजार ने इसको काफ़ी डिसेंट नाम दिया है, ऑपरेटर, लेकिन मैं इसको बिना भाषा का लिहाज किए बोलूँगा हरामज़ादा, क्योंकि ये हराम की खाता है, आपकी जेब काटता है। कभी आपने सोचा कि जब भी आप खरीदते हो तो स्टॉक गिर क्यों जाता है और बेचते हो तो बढ़ क्यों जाता है? कहीं आपके इस नुकसान के पीछे भी इस हरामजादे की चाल तो नहीं होती? चाल चाहे ये कोई भी चले, लेकिन मकसद एक ही होता है, आपकी साइकोलॉजी से खेलना, आपको मैनिपुलेट करना। क्या ये कुछ ऐसा दिखता है? और किस खंडहर या गुफा में बैठकर ये अपनी उंगलियों पर नचाता है शेयर मार्केट के भाव को? नहीं, ये हरामजादा किसी गुफा या पुरानी बिल्डिंग के खंडहर में नहीं रहता। यूजुअली ये लेविश मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की एयर कंडीशनड ऑफिस से ऑपरेट करता है। इस इंटरनेट के ज़माने में ये अपने घर से भी ऑपरेट कर सकता है, जो शायद शहर की किसी पॉश कॉलोनी में होगा। ज़रूरी नहीं कि ये हरामजादा कोई एक पर्सन हो, ये बहुत से हरामजादों का एक गैंग भी हो सकता है। जिस अमीर पड़ोसी या रिश्तेदार की इनकम के बारे में आपको आज तक समझ नहीं आया कि उसने ऐसी माया कैसे जोड़ ली, वो पड़ोसी या रिश्तेदार भी ऑपरेटर हो सकते हैं। ये एफआईआई भी हो सकते हैं, या मीडिया का एक अंडरग्राउंड ग्रुप, या जिसके पास भी 200-500 करोड़ रुपए हैं वो ऑपरेटर हो सकता है। तो कैसे करते हैं ये स्टॉक मार्केट ऑपरेटर नाम के हरामजादे अपने काले कारनामे? इनको सबसे पहले कुछ लालची इन्वेस्टर्स की तलाश होती है, जो कम वक्त में कम पैसों से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। इनमें शायद आप भी हों और मैं भी, क्योंकि हर इंसान की लाइफ लिमिटेड है और ख्वाहिशें अनलिमिटेड। हर इंसान कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हमारी ये चाहत जब बेकाबू हो जाती है तो समझो स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स की दावत का वक्त शुरू हो गया है। अब वो शख्स एक ऐसा शेयर ढूंढता है जिसका भाव सिंगल डिजिट में हो और मार्केट कैप 100 करोड़ से नीचे हो, यानी जिसे वो कम पैसों में ज़्यादा खरीद सके। वो स्टॉक क्वालिटी के हिसाब से इतना वाहियात हो कि सड़क का सड़ा हुआ कुत्ता भी उस कंपनी के शेयर में पेशाब तक ना करे। अब यहाँ पर स्टॉक ऑपरेटर एंट्री मारेगा और उस 2 कौड़ी के स्टॉक को धीरे धीरे खरीद लेगा। वो तब तक खरीदता जाएगा जब तक बाजार में उस कंपनी के शेयर्स ही ना बचें, यानी नो सेलर्स अवेलेबल। इस गंदे खेल के अगले स्टेप में स्टॉक ऑपरेटर उस शेयर की एडवर्टाइजिंग शुरू करता है। ये काम वो अपने सीक्रेट यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स के जरिए करता है। कुछ सुपर हाई प्रोफाइल ऑपरेटर्स टीवी चैनल्स पर आने वाले एक्सपर्ट्स तक का इस्तेमाल उस कूड़ा शेयर की पब्लिसिटी के लिए कर लेते हैं। इतनी पब्लिसिटी से जब आपको महसूस होने लगता है कि फलानी कंपनी का शेयर तो हीरा है हीरा, शेयर का भाव 2 रुपया और शेयर का टारगेट 200 रुपया बताया जाता है, आप सोचते हो कि अगर 1 लाख भी लगाऊंगा तो आसानी से 1 करोड़ बना लूंगा। पड़ोसी जल जल के मर जाएंगे पैसे की गर्मी देखकर। बस अब यही सोच आपका खात्मा करेगी। अब आप अपने बैंक से झटपट पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके खटपट खरीदने की कोशिश करते हैं उस कूड़ा कंपनी के 2 रुपये वाले शेयर्स। लेकिन ये क्या, सारा दिन गुजर गया, आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना चाहते थे, लेकिन हाथ में 500 रुपए के शेयर्स भी नहीं आ रहे, जबकि आप 20% अपर सर्किट पे खरीद रहे हो। अगले दिन वो शेयर पिछले दिन से भी ऊंचे दाम पर खुलता है, लेकिन आपको 100-500 रुपए के शेयर्स ही मिल पाते हैं, वो भी ऊंचे भाव पर। कुछ दिन बाद शेयर 2 रुपए से 4 रुपए का हो जाता है, यानी दोगुना। अब आपका विश्वास यकीन में बदल जाता है। आप सोचते हो न्यूज़ तो पक्की थी, क्योंकि भाव बढ़ रहा है, शेयर 100 गुना होगा, बस किसी तरह मिल जाए। लेकिन ये है कि मिलता ही नहीं। ऐसा क्यों? असल में उस स्टॉक मार्केट ऑपरेटर ने सारे स्टॉक्स हथिया लिए हैं। वो तो अभी सिर्फ शेयर की पब्लिसिटी करके बायर्स की भीड़ जुटा रहा है और थोड़े थोड़े शेयर्स अपर सर्किट पर ट्रेड करवा कर
भाव को ऊपर खींच रहा है। शेयर की पब्लिसिटी का ये दौर कुछ हफ्तों तक चलता है। बायर्स ऐसे अट्रैक्ट होते हैं जैसे गुड़ पर मक्खी। रोज शेयर अपर सर्किट में खुलता है, लेकिन किसी को शेयर्स नहीं मिलते। कुछ हफ्तों के बाद अब उस 2 रुपए का शेयर का भाव 20 रुपए हो जाता है। आपने अभी भी 1 लाख रुपए के शेयर्स बाय पर लगाए हैं जो फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं हुए, लेकिन उस 20 रुपए के भाव पर वो ऑपरेटर अपना पैसा 10 गुना कर चुका है। और अब वक्त है खेल के आखिरी पड़ाव का। अब वो शेयर्स आपके ऊपर थोपेगा, यानी डंप करेगा। जैसे ही ऑपरेटर सेल का बटन प्रेस करता है, उसके सारे शेयर्स बायर्स के ऊपर ऐसे गिरते हैं जैसे आसमान से ओले किसी गंजे के सर पर। जहां एक भी शेयर नहीं मिल रहा था, वहां लाखों शेयर्स मिलने लगे हैं, लेकिन अब कोई लेने वाला ही नहीं बचा। आपके हाथ में आ चुके हैं 1 लाख रुपए के शेयर्स, लेकिन भाव है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ये भाव तो ऐसे गिर रहा है जैसे कोई केले के छिलके पर पांव रखकर फिसलता है। स्टॉक मार्केट के खुलते ही भाव फिर लोअर सर्किट मारता है और देखते ही देखते कुछ दिनों में भाव 20 रुपए से 1 रुपए पर आ जाता है। वो हरामजादा आपको चूना लगा गया, जिसका एक ही कारण था, आपकी कम वक्त में ज्यादा कमाने की डिजायर। स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता।